आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये है हम सबके फेवरेट कोको कोला के बारे में। शहर हो या गांव, कोको कोला की बोतल बड़ी सुपरमार्केट से लेकर छोटी से छोटी दुकान पर हर जगह मिल जाती है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मगर ये बड़ा नाम बनाने के लिए कोको कोला बनाने वालों और इसकी कंपनी को कितनी मेहनत करनी पड़ी, जानेंगे हम यही सब कुछ आज की वीडियो में, यानी हिस्ट्री ऑफ कोको कोला। दोस्तों, कोको कोला ड्रिंक के बानी जॉन पेम्बरटन अमेरिका के शहर एटलांटा में एक फार्मासिस्ट थे जो अपनी लेबॉर्ट्री में केमिकल टेस्ट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स बनाते थे। इनसे लोग खांसी, सर दर्द और वीकनेस की दवाइयाँ लेते थे। सालों पहले अमेरिकन सिविल वॉर में ज़ख्मी होने की वजह से उन्होंने मॉर्फिन एज अ पेन किलर इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता वो इसके आदी होते चले गए। मॉर्फिन की इसी एडिक्शन को छोड़ने के लिए वो एक ऐसी दवा ढूंढ रहे थे जो मॉर्फिन का सब्स्टिट्यूट हो। मुताले के दौरान उन्होंने कोका लीफ के बारे में पढ़ा, जो पेरी को लोग गुज़श्ता 2000 सालों से एनर्जी बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। मज़ीद रिसर्च पर उन्हें ये पता चला कि कोका लीफ का मेन इंग्रेडिएंट कोकेन था, जो मॉर्फिन की जगह बेहतरीन सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता था। लिहाजा उन्होंने सन 1886 में कोका लीफ को इस्तेमाल करते हुए नई मेडिसिन बनाने का सोचा। इससे पहले कोका लीफ और वाइन को मिलाकर विन बिरयानी नाम से एक ड्रिंक पहले ही मार्केट में मौजूद थी और बेहद मकबूल भी थी, और इसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि मुल्क बरतानिया और अमेरिका की प्रेसिडेंट भी उसे इस्तेमाल करते थे। इस ड्रिंक से मुतासिर होकर पेम्बरटन ने फ्रेंच वाइन कोका के नाम से एक ड्रिंक बनाई जिसका मेन इंग्रेडिएंट वाइन, कोका लीफ और कोला नट्स थे। इस ड्रिंक को उन्होंने सर दर्द, फिज़िकल एक्सॉशन, मेंटल एक्सॉशन और नर्वस डिसऑर्डर का इलाज कहकर प्रमोट किया। इस प्रमोशन ने उन्हें बहुत फ़ायदा दिया और ये ड्रिंक बहुत जल्दी फेमस हो गई। अचानक अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर लगने वाली पाबंदी से उनकी सेल को नुकसान पहुंचा। लिहाजा उन्होंने अपनी वाइन की जगह पर कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट सोचा जिससे कि अल्कोहलिक होने की वजह से उस पर पाबंदी ना लग सके। लिहाजा उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री में उसकी जगह पर सिट्रिक एसिड, एसेंशियल ऑयल्स और फ्रूट फ्लेवर्स के साथ तजुर्बात करके अपनी ड्रिंक को चेंज करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने अपने पार्टनर्स एड हॉलैंड, फ्रैंक रॉबिन्सन और डेविड जो के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियाद रखी। हॉलैंड ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, जबकि रॉबिन्सन और डेविड ने एडवांस मशीनरी का कंट्रीब्यूशन दिया और पेम्बरटन फार्मासिस्ट होने के नाते बेहतरीन जायके वाला ड्रिंक बनाना चाहते थे, मगर जायका कभी बिटर होता और कभी बहुत ज़्यादा स्वीट। और आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब इस तजर्बे के नतीजे में ऐसी ड्रिंक बनी जिसका जायका फ्रेंच वाइन कोका से भी बहुत बेहतरीन था और तमाम तर बेनिफिट्स भी इसमें शामिल थे। मगर मार्केट में लॉन्च करने से पहले इस ड्रिंक का नाम रखना तो बहुत ज़रूरी था। अगर रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक का नाम कोको कोला इसलिए तजवीज़ किया कि इसमें इस ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाले दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स यानी कोका लीफ और कोला नट्स शामिल थे। रॉबिन्सन ने ही कोका कोला का लोगो भी डिज़ाइन किया। अब जब नाम और लोगो डिसाइड हो गए तो ड्रिंक को मार्केट में लॉन्च किया गया। इस ड्रिंक में इस्तेमाल होने वाला इंग्रेडिएंट कोकेन, जो पहले ही बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होता था, आने वाले सालों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद हो गया और उसकी जगह दीगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किए जाने लगे। बुनियादी फार्मूला था इस्तेमाल करते हुए इसकी भरपूर पब्लिसिटी की गई। इसका पहला एड शाया किया गया, उसने इस ड्रिंक की शोहरत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और ये ड्रिंक इतना फेमस हुआ कि कंपनी की सेल डबल ट्रिपल होती चली गई। 129 सालों से भी ज़्यादा कोको कोला अब ड्रिंक्स की दुनिया में टॉप पर है विद 1.9 बिलियन सर्विंग अक्रॉस 200 कंट्रीज विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $33.2 बिलियन। अब हम देखते हैं कि टॉप कोका कोला कंज्यूमिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इस फहरिस्त में मैक्सिको टॉप पर है। जी हाँ, मैक्सिको की सबसे पुअर स्टेट में इस वक्त कोको कोला सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, जहाँ पे औसतन 2.2 लीटर्स कोक हर रोज़ पी जाती है। दूसरे नंबर पे USA, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील, चौथे नंबर पे कनाडा और पाँचवें नंबर पे साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं वहाँ पर कोको कोला दस्तयाब ना हो। मगर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ ऑफिशियली कोको कोला ड्रिंक्स खरीदी और बेची नहीं जाती, और वो 2 ममालिक हैं क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग ट्रेड एम्बार्गो।
मैकडॉनल्ड्स इस वक्त कोक का सबसे लार्जेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर है। दोस्तों, अब ये भी जान लें कि क्या कोको कोला ड्रिंक सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो जनाब, अमेरिका के एक रिसर्च लेबॉर्ट्री के मुताबिक कोको कोला ड्रिंक्स पीने से इंसान चाको चौबंद रहता है, दिमाग और जिस्म को एक्टिव रखने में मदद देता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है, एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसके दो बुनियादी अज्जा कोला नट्स और कोका लीफ में शामिल कोकेन और कैफ़ीन, जो कि लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी बूस्टर, भूख को कम करते हैं, पेन किलर और हाजमे के तौर पे काम करते हैं। कैफ़ीन कॉफ़ी और कोला ड्रिंक्स का एक अहम जुज़ है, जबकि कोकेन का इस्तेमाल कोला ड्रिंक्स में ना होने के बराबर है, क्योंकि इसके नुकसानात कैफ़ीन की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। कोका लीफ अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में, जबकि कोला नट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ड्रिंक्स इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं? तो जवाब बिल्कुल यही है, जी हाँ। एक नॉर्मल इंसान 355 मिलीलीटर्स पर डे कोको कोला इस्तेमाल कर सकता है, मगर इससे ज़्यादा पी जाए तो ये काफ़ी सारी बीमारियों की वजह बनता है, मसलन वज़न का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और समटाइम्स मे कॉज हार्ट अटैक, कमज़ोर यादाश्त, फालिज और डिमेंशिया due to presence of some ingredients like corn syrup in sugared colas and caramel coloring in both sugar and diet colas। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि ब्लैक कार्बोनेटेड ड्रिंक जिस्म से 6 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम, जबकि वाइट कार्बोनेटेड ड्रिंक जिस्म से 4 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम ख़त्म करती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।